जय माता दी, जय माँ काली। कैसे हो आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल काली माँ की बेटी में। और जैसा कि आपने सभी ने मुझे बोला था कि दीदी आप जो वीडियो बनाती हो वो आप अपने चेहरे के साथ में बनाओ तो हमें चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। तो आगे से मेरे जितने भी नॉलेज वाले वीडियो आएंगे काली माँ की बेटी वाले चैनल पे, वो सभी चेहरे के साथ में ही आएंगे। आज का वीडियो बड़ा खास है आप सभी के लिए। बहुत सारे बच्चों के सेम सेम प्रश्न रहते हैं कि हमको किसी की सवारी आती है। जो बच्चे धाम में भी आते हैं, तो धाम में आने वाले बच्चों के भी सेम प्रश्न होते हैं कि दीदी हमको पूजा के टाइम पे किसी की सवारी आती है, या हम किसी मंदिर में जाते हैं तब हमको किसी की सवारी आती है। तो हमें ये नहीं पता चलता है कि वो सवारी अच्छी है या बुरी है, किसकी सवारी आ रही है, क्यों आ रही है, क्या कहना चाहती है, हम कुछ पता नहीं लगा पाते हैं। तो आप हमें कुछ ऐसा बताओ जिससे हम बिना दरबार में आई भी इन चीज़ों का पता लगा सकें कि जो सवारी हमको आ रही है वो किसकी है, और वो सवारी अच्छी शक्ति की आ रही है या बुरी शक्ति की आ रही है। कई बार ऐसा होता है कि प्रेतों की सवारियां आती हैं। प्रेत इतने ताकतवर होते हैं कि वो अपने आप को अच्छी शक्ति बताने में सक्षम हो जाते हैं, और हम उनको एक अच्छी शक्ति मानकर, अपने घर का देवता मानकर, कुलदेवी कुल देवता मानकर उसको हम पूजना स्टार्ट कर देते हैं। और धीरे 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 हमारे घर में जो है दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो क्यों आती हैं ये सवारियां और कैसे हम जानें? अब देखो, सवारियां कई तरीके की होती हैं। या तो आपकी पीढ़ी में कोई गद्दी लगाता हुआ चला आ रहा है तो आपको आएगी, आपको आपके गुरु के द्वारा मिल जाए, आपको आपकी पूजा पाठ भक्ति के द्वारा मिल जाए। जिस तरीके से आप पूजा पाठ करते हैं उस तरीके से आपको जो है सवारी मिलती है। अब आप जाते हैं दरबार में, कई जगह क्या होता है कि आपको आती अच्छी शक्ति है, और जब आप किसी दरबार में जाते हैं, दरबार में जो भगत होता है, आजकल तो मैं कहती हूँ सारे जो भगत लोग हैं, मैं सबकी नहीं बोलूंगी, मैं सबको एक ही लाठी से नहीं हाँकती, लेकिन ज्यादातर आज के टाइम पे जो देखने को मिल रहा है, सबको अपनी शक्तियां बढ़ानी है, सबको अपनी पावर बढ़ानी है, सबको अपना काम चलाना है। अच्छी शक्तियां जो होती हैं वो कभी किसी का बुरा नहीं करती। और जो हम जैसे प्रेतों को सिद्ध कर लेते हैं, भूतों को सिद्ध कर लेते हैं, पिशाचियों को सिद्ध कर लेते हैं, छोटे बच्चे जो खत्म हो जाते हैं उनकी आत्माओं को सिद्ध कर लेते हैं, तो उनसे काम लिए जाते हैं। फिर उनको काम लेके जो है देवताओं को भी बंधन कर दिया जाता है। ऐसा होता है। जैसे मैं हूँ, मुझे किसी की सवारी आती है, अब मुझे नहीं पता कि मुझे अच्छी सवारी आ रही है या मुझे बुरी सवारी आ रही है। मुझे लेके गया मेरा 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 कोई भी जानने वाला, मुझे किसी दरबार में लेके गया, किसी भगत के पास लेके गया। उस भगत को मालूम है कि इसके पास एक अच्छी शक्ति चल रही है, अच्छे देवता की शक्ति इसके साथ चल रही है, जो उसका आगे चल के फिर इसको सही गाइड कर दिया जाए, टाइम से भोग पानी पूजा पाठ बता दिया जाए, तो ये शक्ति इसकी आगे चल के बहुत मदद करेगी और बहुत ये पावरफुल हो जाएगी अगर इसका तरीके से मंत्र जाप किया जाए। ऐसे में वो क्या करता है, उसके पास पहले वो ये देखता है कि इसके पास जो शक्ति है वो शुद्ध है, यानी सात्विक है या तामसिक है, या वो दोनों तरीके से पूजी जाती है। उसके बाद वो क्या करता है, अपनी शक्तियों के द्वारा उसने जो साधना की होती है, उसके पास जो प्रेत सिद्ध होते हैं, पिशाचनियां सिद्ध होती हैं, आत्माओं को जो सिद्ध कर लेते हैं, उनको वो आगे करके या उस देवता की उसने कभी साधना की हो जो उस व्यक्ति के ऊपर आ रही है, जो मेरे ऊपर आ रही है, मेरी मेरी ऊपर जो शक्ति आ रही है, उसकी साधना अगर उस व्यक्ति ने की हुई है, तो वो क्या करेगा, उस साधना के जरिए देवी को पहले उसने, देवी देवता जिसकी भी सवारी आ रही है, प्रेत वगैरह जिसकी भी आ रही है, वचन ले रखा है अपनी साधना के द्वारा, तो वो उस वचन के द्वारा आपकी शक्ति को अपने यहाँ बिठा लेगा और आपके साथ कोई भी गलत शक्ति को भेज देगा। तो आप सोचेंगे कि आपके ऊपर इस देवता की शक्ति आ रही है, और वो शक्ति आने के बाद फिर आपके घर में दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि जो शुद्ध देवता होते हैं वो दरबार में बांध लिए जाते हैं और आपके साथ गलत शक्तियों को चला दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे केस दरबार में भी आते हैं। बच्चे बताते हैं कि हम उस दरबार में गए थे और हमको 2-5 दिन 15 दिन आराम रहा, उसके बाद हमको दिक्कत बहुत 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 ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि आपके साथ जो शुद्ध शक्ति थी उसको रख लिया गया दरबार में, और जो गलत शक्तियां थी उनको आपके साथ भेज दिया गया। उन्होंने 5-10-15 दिन तो आपके संग कुछ अच्छा अच्छा किया, और उसके बाद जब आपने नियम पालन तरीके से नहीं किया, उनको उनका जो भोग रहता है, जो आपको बताए गए थे वो आपने नहीं किए, या आपने कभी पूजा पाठ बहुत ज्यादा किया है, आपको बुद्धि ऐसी हो जाती है कि आप नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में वो शक्तियां अपना गलत प्रभाव देना स्टार्ट कर देती है और आपको दिक्कत देने लगती है। अब हम खुद से कैसे जाने कि हमारे ऊपर अच्छे देवता की शक्ति आ रही है या किसी प्रेत की शक्ति आ रही है, किसी भूत प्रेत या गलत चीजों की जिन मसान की शक्ति आ रही है। कई बार जिन मसान भी ताकतवर होते हैं, किसी लड़की की, किसी इंसान के शरीर में वो ऐसा घर कर जाते हैं कि वो उसको छुड़ाए नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि बहुत सालों से शरीर में रह रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई जिन्न लग गया, आपको कोई भूत प्रेत लग गया तो एकदम ही आपको लक्षण इसके दिखाई देने लगेंगे, ऐसा नहीं है। ये अंदर ही अंदर आपके शरीर को खोखला करते हैं। आपके शरीर को खोखला करके किसी एक जगह पे ये बैठते हैं, फिर धीरे 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 धीरे, जैसे दीमक जो रहती है, दीमक
एक जगह लगेगी, फिर धीरे 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 पूरे में फैल जाएगी। इस तरीके से ये अपना घर बनाते हैं। और जब इनका पूरे तरीके से एक बॉडी पर कब्जा हो जाता है तो ये अपने साथ वालों को भी न्योता दे के ले आते हैं कि भैया यहाँ ऐसे चल रहा है, यहाँ तुम चलो और यहाँ हम चल के। तो देखा है क्या, कई लोगों को पहले एक समस्या थी, एक सवारी आती थी, फिर उसको 2 3 4 5 अलग तरीके के जिन्न, भूत, प्रेत, मसान, सब तरीके की चीजें लग जाती हैं। तो यही होता है कि एक के संग बाकी लोग भी चले आते हैं। और जब ये चीजें पुरानी बहुत ज्यादा हो जाती है तो इनको संभालना उतना मुश्किल हो जाता है एक भगत के लिए भी, क्योंकि भगत कौन है, एक इंसान ही है। फिर वहां काम करती हैं दरबार की शक्तियां, और दरबार में जितनी भी जागृत शक्तियां हैं, थोड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों को हटाने में, क्योंकि ये बहुत ज़िद्दी होती हैं और कोई भी अपना घर खाली नहीं करना चाहता। आजकल तो लोग किराए के घर नहीं खाली करते हैं, तो ये तो उनका बना बनाया कब्जा है एक तरीके से। और पहले एक का कब्जा था, अब 10 का कब्जा है। अब ये एक मुट्ठी को आप मोड़ सकते हैं, लेकिन मुट्ठी को आप नहीं ऐसे वो कर सकते ना, वही चीज़ होती है। तो ये इस तरीके से काम करते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप घर में कैसे पता कर सकते हैं। इसके लिए आपको ना आपके परिवार के 2 3 लोगों का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं हूँ, मेरे घर में मेरे मम्मी पापा हैं, मेरा भाई है, बहन है, बाकी लोग हैं। मान लीजिए मेरे ऊपर किसी चीज की सवारी आती है, तो अब मुझे तो सवारी आ रही है, मुझे तो कोई होश ही नहीं है ना कि मुझे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उस वक्त जब आपको सवारी आए, आपके भाई को, आपकी बहन को पहले ही बोल के रखिए, जब भी मुझको सवारी आए तो आपको मेरे संग ऐसा ऐसा करना है। सवारी आएगी, अच्छी अगर शक्ति है वो तो आगे जयकारे लगाएगी, कालका माई की जय, हनुमान जी महाराज की जय, ब्रह्मांड के जितने सकारात्मक देवी देवता हैं उनकी जय, गुरुजनों की जय, अपने धाम की जय, सबकी जयकारे लगाएगी अगर वो अच्छी शक्ति है तो। और अगर वो बुरी शक्ति है, गलत शक्ति है, तो वो कभी भी जयकारे नहीं लगाएगी। सबसे पहले अगर शक्ति आती है तो आपको जयकारे लगवाने हैं, ठीक है। जयकारा लगाती है तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो अच्छी शक्ति है। दूसरा एक तरीका ये होता है, गंगा जल आपको लेना है किसी प्लेट में, कटोरी में, किसी भी चीज में गंगा जल लीजिए। गंगा जल में आप जो भी आपके घर के मंदिर में जो देवता बैठे हो, जिनकी रोज, जिसके नाम की आप रोज जोत जलाते हैं, चाहे माँ काली की हो, हनुमान जी की हो, बालाजी की हो, राम जी की हो, तो उसके सामने आप पहले तो फटाफट से 21 बार या 7 11 बार जिस मंत्र का आप जाप करते हैं, जिस देवता की शक्ति आपके घर के मंदिर में विराजमान है, जिसके नाम की आप ज्योत लगाते हैं, कुलदेवी कुल देवता का ध्यान करके, अपने पितरों का ध्यान करके और मंदिर में बैठे सभी देवताओं का ध्यान करके आप मंत्र पढ़िए और 3 बार फूंक उस गंगा जल में मार दीजिए। और एक चाकू लीजिए, चाकू से उस गंगा जल को आप ऐसे और ऐसे क्रॉस में काट दीजिए, चाहे ऐसे और ऐसे काट दीजिए, ऐसे और ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे और ऐसे भी काट सकते, काटिए। और माँ काली का नाम लीजिए, माँ की 10 भुजा वाला स्वरूप का ध्यान कीजिए, हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप का ध्यान कीजिए। और जिस भी व्यक्ति को सवारी आई है उसे आप कटे हुए गंगा जल का जो अभिमंत्रित पानी है उसे आप पीने को दीजिए। अगर वो पानी पी लेता है तो वो अच्छी शक्ति है, और अगर उस पानी को देखते ही वो फेंक देता है, छिटकार देता है, तो आप समझ जाइए ये कोई गलत शक्ति है जो आपके साथ छल कर रही है, ठीक है। ये 2 चीजें हुई। एक चीज मैं आपको बताती हूँ, जब भी किसी व्यक्ति पर सवारी आती है और बहुत तरह तंग कर रही है और आपको नहीं मालूम किस चीज की सवारी है, अच्छी है, बुरी है, पूजे, क्या करे क्या ना करे, क्योंकि देखो जब वो गंगा जल पी लेती है, जब वो जयकारे लगा देती है, या एक उपाय और बताऊंगी, अगर वो उसको उसको सह जाती है तो ये अच्छी शक्ति है। अच्छी शक्ति है तो फिर आपको किसी अच्छे भगत पर बहुत सोच समझ कर जाना है और मालूम करना है कि ऐसी ऐसी शक्ति है, क्या करना है। या जिस भी देवता की सवारी आ रही है वो अगर वो अच्छी है तो अपना नाम धाम जयकारा कर लगा के सब कुछ बताएगी, वो खुद बताएगी कैसे गाइड करना है, ठीक है। और अगर वो गलत शक्ति है तो फिर आपको फिर ऐसे दरबार में जाना है जहाँ इस चीज का तोड़ हो सके, है ना। तो एक उपाय और बताऊंगी आपको, जब भी सवारी आती है तो क्या करना, गोबर का उपला होता है, गोबर का, तो आप देखिए देसी गाय हो, पालतू गाय, गाय का आपको गोबर का उपला लेना है और उस उपले पर आपको कपूर डाल, पहले तो उपले पर गंगा जल के हल्के से छींटे मारने हैं और भगवान गणेश का ध्यान करना है। फिर आपको उस पर कपूर डालना है, देसी घी डालना है और गूगल जो होती है गूगल डालना है, और चंदन का पाउडर आता है वो डालना है। इसको महकाना है, इसका धुआं बनाना है, और धुआं बना के जिसको भी नेगेटिव एनर्जी है या बोल सकते हैं जिसके ऊपर सवारी आ रही है, ये आपको मालूम करना है, तो उसके सामने वो धुआं रखिए, धुआं ज्यादा होना चाहिए, धुआं रखिए। अगर वो उस धुएं से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, यानी उसको ऐसा लग रहा है उस धुएं से उसका शरीर जल रहा है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि इसमें गलत शक्ति है। और उस धुएं से वो कोई दिक्कत उसको ज्यादा नहीं हो रही है, नॉर्मल है वो, और हंस रही है, जयकारा लगा रहा है कोई व्यक्ति इस चीज से भी, क्योंकि गूगल की, कपूर की, गोबर के उपले पर और गाय का देसी घी जब ये धुनी निकलती है तो ये वातावरण को पवित्र करती है, नेगेटिव एनर्जी इस चीज को झेल नहीं पाती, तो वो यहाँ से भागने की कोशिश करेगी। आप लोग उसको पकड़ के बैठेंगे टाइट, उसको भागने नहीं देंगे, तो वो बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाएगी वहां से भागने के लिए। तो इस
तरीकों से आप जान सकते हैं कि आपके साथ जो शक्ति चल रही है वो अच्छी शक्ति है या गलत शक्ति है। ये थी मेरी आज की जानकारी। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट में सभी को जय माता दी जय मां काली जरूर लिखना है। और आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में काली माँ की पूरी 2-3। और एक चीज़ मैं और आप सभी को बोलूँगी कि वैष्णव कालका धाम में इतना बड़ा मंदिर बना है और यात्री बहुत दूर दूर से आते हैं, भक्त बहुत दूर दूर से आते हैं, तो उनके रुकने की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप सब एक बार वापस से जितना आप सहयोग आपने मुझे मेरे मंदिर बनने के टाइम पे किया था, आप मुझे वापस से करिए। यहाँ धाम पर हम सोच रहे हैं 2 कमरे और 1 लैट बाथ बनवाते हैं, एक पुरुषों के लिए, महिलाओं की, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि ये थोड़ा गाँव वाला एरिया है। थोड़ा सा यहाँ से जो शहर है वो लगभग 20 किलोमीटर है। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला इतनी दूर रात में जाके नहीं रुक सकती है, तो यहाँ हम उनके रुकने की व्यवस्था कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सहयोग करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है अकाउंट नंबर की डिटेल मिल जाएगी, साथ में जो 6262116068 ये मेरा गूगल पे पे पेटीएम फोन पे नंबर है। आप चाहे तो इस पर अपना सहयोग ज़रूर दें, ताकि धाम में बाकी व्यवस्थाएं अच्छे से हो सकें। ये आपका धाम है, माँ का धाम है, ये सभी भक्तों के लिए ही बन रहा है ये, जिसमें ज़रूर अपना सहयोग दें। और आप गुरु धारण स्टार्ट होगा, इसकी जानकारी मैं एक अलग से वीडियो बनाकर दे दूँगी। ठीक है, सभी को जय माता दी जय मां काली, सभी को बहुत सारा प्यार।